नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश राठौर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फसाई लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम आज देखते हैं कि कैसे हम अपने फूड लाइसेंस को जिसकी एक्सपायरी निकलने वाली है या निकल चुकी है उसको कैसे रिन्यू करते हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक, फसाई रिन्यूअल होता क्या है, दूसरा ये कब जरूरी होता है, फसाई को रिन्यू करने की क्या फी होती है और इसका कंप्लीट प्रोसेस रिन्यू करने का। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। आपको फोस्कोस के पोर्टल पर आना है और यहाँ पर अपना लाइसेंस नंबर डालना है जिसके थ्रू आपको लॉगिन करना होता है। लाइसेंस नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, अगेन कैप्चा कोड डालना होगा और साइन इन कर देना है। एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस पे क्लिक करना है। हमने ये पहले भी इस पे क्लिक कर दिया था तो ये हमारे डैशबोर्ड में चला गया और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में शो कर रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि हमने उसको पहले ही क्लिक कर दिया था। इसके बाद आपको जो भी लाइसेंस रिन्यू करना है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगी, जैसे उसकी कंपनी का नाम, उसकी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, उसका एड्रेस, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, लाइसेंस कैटेगरी और लास्ट अपडेट ऑन। तो आपको एक्शन पे जाके प्रोसीड पे क्लिक करना है। फर्स्ट पेज पे प्रेमाइसेस डिटेल आएगी। आप इसको सिर्फ देख सकते हो। आप रिन्यू करते टाइम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं जो मेन लाइसेंस में ऑलरेडी मेंशन होगी। तो आप सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पेज पे प्रोमाइसेस डिटेल जैसे कि उसका कंपनी का नाम और उनका एड्रेस, आपको उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसका लोकेशन का मैप खुलकर आ जाएगा, आपको उसको ओके करना है। उसके बाद वो आपको सेकंड स्टेप पे लेके चला जाएगा जहां पे प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपकी जो भी कैटेगरीज है वो मेंशन होती है। जैसे इन्होंने दो काइंड ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर रखे हैं, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो होलसेलर की कैटेगरीज में जो जो सिलेक्ट किया होगा वो उधर आ रहा होगा, साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर में जो जो प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी होगी वो आ रही होगी। आप इसमें भी किसी तरीके की एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद ये आपको थर्ड स्टेप पे लेकर आता है कम्युनिकेशन डिटेल पे। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड एड्रेस और जो भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आप कॉन्टैक्ट डिटेल में भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर चेंज करना हो, ईमेल आईडी चेंज करनी हो, जीएसटी नंबर में कोई चेंजेस हो। इसके बाद आपका पर्सन ऑफ इंचार्ज आ जाएगा जो ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप किसी और को भी डाल सकते हो या कोई भी किसी तरह की करेक्शन है तो वो भी इसमें आप डाल सकते हो। सेम अगर आपका पर्सन ऑफ इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल पर्सन दोनों सेम है तो आपको इसको यस करना है, नहीं तो आप नो करके आप किसी और पर्सन की डिटेल भी इसमें डाल सकते हैं। हमारे केस में दोनों ही सेम है तो हम इसको यस करेंगे। इसके बाद ये अदर लाइसेंस डिटेल पूछता है, जैसे अगर आपके पास इस लाइसेंस के अलावा कोई और लाइसेंस या किसी तरीके की डिटेल्स हो, जैसे सेल्स टैक्स की, एक्साइज की या किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जिसे एमएसएमई भी कहते हैं, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो लाइसेंस है वो किसी और लोकेशन पे और आपका हेड ऑफिस कोई और है तो आप हेड ऑफिस के लाइसेंस की डिटेल भी इधर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फूड सेफ्टी मित्रा की डिटेल डालनी होती है। अगर आप एफएसएम हैं तो आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेंट हैं तो आपको इसको स्किप करना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको कितने साल के लिए रिन्यूअल करना है वो सिलेक्ट करना होता है। हमें ये एप्लीकेशन 3 साल के लिए रिन्यू करनी है। अब हुआ ये है कि जिसकी ये एप्लीकेशन है उन्होंने वक्त से पहले इस लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट 6,000 रुपए तो लाइसेंस रिन्यूअल की फीस ले ही रही है 3 साल के लिए, साथ में 6,000 रुपए की लेट फी भी चार्ज कर रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको रिन्यूअल ऑन टाइम और अप टू 6 मंथ पहले तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एक बार एक्सपायर हो जाता है तो आपको लेट फी भी पे करनी पड़ती है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। हमसे एक डिटेल मिस हो गई है, हमें यहाँ पर पैन नंबर डालना होता है। पैन नंबर डालने के बाद उसको वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ पे हमने पैन नंबर डाला। इसके बाद पैन कार्ड की डिटेल के अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। हमारा ये इंडिविजुअल का केस है तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद पैन कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डालेंगे और कंफर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। के बाद आपको सबमिट करना है। पैन डिटेल भी वेरीफाई हो गई है। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते ही ये आपके फोर्थ स्टेप पर आ जाता है, जहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना हो तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक ये डिक्लेरेशन कंप्लायंस इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होती है, आपको ये फिल करनी होती है। तो इसमें आपको फिल एंड एडिट पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर ये इन्होंने सेल्फ इंस्पेक्शन की कैटेगरीज दे रखी हैं, तो उसको आपको क्लिक कर करके एक एक करके सबको सिलेक्ट करना होता है, आंसर देना होता है। तो हम कैटेगरी वाइज चलते हैं। पहले हम डिजाइन कैटेगरी में चलते हैं।
यहाँ पे इन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा और उसके हिसाब से आंसर दे दीजिएगा जो भी सूटेबल हो। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो पर, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको फुल सपोर्ट करने की। ठीक है, तो मैं इस चीज को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे ही आप सभी क्वेरीज का रिप्लाई कर देते हैं, आप उसको सबमिट करेंगे और ये आपका एक कैटेगरी फिल हो गया। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कैटेगरीज को क्लिक करना है और उनके आंसर्स देने हैं, उसके बाद सबमिट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है इसमें। अब इसके बाद जो भी आपने चेकलिस्ट फिल करी है वो आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में प्रिंट आउट निकालना होता है, उसको मेंशन करना होता है और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में सबमिट करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो चेकलिस्ट किस तरीके की होती है। जैसे हम जो रिन्यूअल कर रहे हैं वो रिटेल कैटेगरी का कर रहे हैं, तो ये उसकी रिटेल का फॉर्म है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर भी इसको पा सकते हो। तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और इस पे कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन हो, आपको इस पे सिलेक्ट करना है, इसको फिल करना है, साइन करना है और यहाँ पर आके अपलोड कर देना है। हमने इसको ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम दे देना है, ये यहाँ पर आ गया है। इसके बाद आपको बैक करना है। आप सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ खुलकर आ जाएगी, जो भी लाइसेंस रिन्यू होने वाला है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। के बाद जो भी आपने सिलेक्ट करे होंगे ऑप्शन, वो सारा एक ही पीडीएफ में यहाँ पर शो कर जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। के बाद आपको वापस इधर आना है और यहाँ पर ये डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। प्लीज एक बार ठीक से देख लीजिएगा, जो भी आपने सिलेक्ट करा होगा वो आपका फाइनल कमिटमेंट होता है डिपार्टमेंट को। अगर आपने कुछ भी गलत सिलेक्ट करा हो और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो इंस्पेक्शन ऑफिसर आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको सबमिट करना है। यहाँ पर मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना है एंड प्रोसीड कर देना है। ये कह रहा है अगर आपसे किसी भी तरह की गलती हो गई है या उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग जो अभी आपने अपलोड की है उसको डिलीट करो और रीसबमिट करो। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ लास्ट में आना है, अपनी डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पे चेक करना है और नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये फाइनल कंफर्मेशन के लिए फिर से ओटीपी भेजेगा, आप अपना नंबर डाल के उसको वेरीफाई करना होगा और उसके बाद ये एप्लीकेशन सबमिशन के लिए चली जाएगी। अब ये आपको पांचवे और लास्ट स्टेप पे लेकर आ जाता है, जो होता है पेमेंट का। पेमेंट करने से पहले आपको एक ऑप्शन देता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का। आप अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं, हालांकि इसमें ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है चेंज करने का, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो चेंजेबल है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट एप्लीकेशन आ गया है। इसके बाद आपको वापस पोर्टल पे जाना है, अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपको जीएसटी क्लेम करना है तो आप अपना जीएसटी नंबर डाल के गवर्नमेंट फीस पे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आपको जैसे रिमूव करोगे सिर्फ जो फीस दिखा रही होगी वही पे करनी है। इसके बाद आपको पे पे क्लिक करना है, जो आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो पेमेंट का आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी पेमेंट भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसकी पेमेंट करोगे, इसकी पेमेंट रिसीट जनरेट हो जाएगी। 6,000 रुपए रिन्यूअल फीस, 6,000 रुपए एज अ पेनल्टी, 12,000 रुपए की रिसीट आ गई है। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है अपने रिकॉर्ड्स के लिए। इसके बाद आपको वापस डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे इशूड पे जाना है, इशू लाइसेंस, और यहाँ पे ये आपका लाइसेंस रिन्यू हो गया है। आपको इस पर लाइसेंस नंबर पर क्लिक करना है और ये आपका रिन्यूड लाइसेंस यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं इस एरिया पे आके यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी न्यू वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस क्या है। तो ये रिन्यू हो गया है, ये आपका कंप्लीट लाइसेंस। आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है और ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, इजी प्रोसेस है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या किसी भी तरह की कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए होगी तो आप हमारे को इसी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमारे को इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।